दुश्मन देखे तो कांपे हर अरमा, जिसके होने से लिखती मिट्टी शुजाअत की दास्तां। मेरा नाम कैप्टन रूहुल्लाह मेहमद है। मैं 2012 में पाक फौज में कमीशन हासिल करके 125 लॉन्ग कोर्स के जरिए 50 बलोच रेजिमेंट बाय 2 लाइट कमांडो का हिस्सा बना। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म के बाद 750 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, 400 से ज़ायद दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया और 10 दहशतगर्दों को अपने हाथों से वासिले जहन्नुम किया। इसके अलावा बादशाह खान यूनिवर्सिटी, क्रिश्चियन कॉलोनी और मर्दान कचहरी जैसे मकामात पर होने वाले हमलों के बाद मौके पर पहुंचा और कार्रवाई में शामिल रहा। 24 अक्टूबर 2016 की रात क्वेटा की फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले आती है। रात तकरीबन 11:10 पर 3 भारी असलहा बरदार दहशतगर्द बलोचिस्तान पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिल हुए, जहां सैकड़ों पुलिस कैडेट्स गहरी नींद में थे। अचानक गोलियों की आवाजें गूंजी, चीखें बुलंद हुई और ख्वाब देखते नौजवान एक लम्हे में मौत के सामने खड़े थे। दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की, यरगमाल बनाया और खुदकुश जैकेट्स के साथ उस जगह को जहन्नुम में बदल दिया। इस वहशियाना हमले में मुतअद्दिद कैडेट्स शहीद और कई जख्मी हुए। ये सिर्फ आदात नहीं थे, ये कौम के मुस्तकबिल के टूटे हुए ख्वाब थे। ये कोई इत्तेफाकी हमला नहीं था, बल्कि एक मुनज़्ज़म, बुज़दिलाना और बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती में तैयार किया गया मंसूबा था। दाइश खुरासान और लश्कर झंगवी के दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स से राब्ते में थे और इनका मकसद वाज़ेह था। ज्यादा से ज्यादा लाशें, ज्यादा से ज्यादा खौफ। 2 दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ा दिया, जबकि तीसरे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक किया। मगर धमाकों ने पहले ही तबाही मचा दी थी। अंधेरा, बारूद की बू, खून में लुथड़ी जमीन और हर तरफ बेबस इंसान। क्वेटा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के इस ऑपरेशन में कैप्टन रूहुल्लाह रेस्क्यू टीम का हिस्सा थे। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान एक अंधेरे कमरे में दाखिल हुए, जिसमें 40 से 50 पुलिस कैडेट्स फंसे हुए थे। Move! Keep moving to the corridor. Stay low and watch your step. कमरे को क्लियर करवाते हुए उन्होंने गन पर लगी टॉर्च से कमरे का मुआयना किया, जिस पर बेड के नीचे एक शख्स नजर आया। वो फौरन उसकी तरफ बढ़े और समझ गए कि ये कोई पुलिस कैडेट नहीं, बल्कि दहशतगर्द है। एक लम्हे की ताखीर भी दर्जनों लाशों में बदल सकती थी। ये वो लम्हा था जहां इंसान अपनी जान के बारे में सोचता है, और यही वो लम्हा था जहां कैप्टन रूहुल्लाह ने सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा। कैप्टन रूहुल्लाह खुदकुश बम्बार पर बगैर किसी हिचकिचाहट के झपट पड़े। अगले ही लम्हे दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके की शिद्दत ने कैप्टन रूहुल्लाह की जान ले ली। मगर उनके जिस्म ने उस आग को समेट लिया जो दर्जनों नौजवानों को निगल सकती थी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कैडेट्स ने अपनी आंखों से देखा कि कैप्टन रूहुल्लाह उनके सामने ढाल बन गए। ये महज एक अफसर की शहादत नहीं थी, ये जंग के बीच इंसानियत की फतह थी। कैप्टन रूहुल्लाह मेहमद ने अपनी जान देकर साबित किया कि पाकिस्तान का सिपाही सिर्फ लड़ता नहीं, बल्कि बचाता भी है। तमगा जुर्रत उनकी बहादुरी का सरकारी एतराफ है, मगर असल तमगा वो जिंदा जानें हैं जो आज भी सांस ले रही हैं। वो माँ बाप हैं जिनके बेटे वापस घर लौट आए, और वो कौम है जिसे एक सिपाही ने अपने खून से महफूज किया। कैप्टन रूहुल्लाह मेहमद शहीद खुद तो चले गए, मगर उनकी जुर्रत, उनका फैसला और उनकी कुर्बानी हमेशा याद दिलाती रहेगी कि जब अंधेरा गहरा हो जाए तो पाकिस्तान का सिपाही रोशनी बनकर खड़ा हो जाता है।
उसके वेपन के आगे लाइट लगे होते हैं। कहते सारे अपने बंदे हो। तो हमने कहा शायद वो खुदकुश हमें बुला रहा है। तो कहते मैं एसएसजी का एक जवान हूँ। तो कहता बेटा निकलो और हाथ ऊपर करो। जब हमने हाथ ऊपर किया तो कैप्टन की वो आवाज मेरे कानों में अभी भी गूंजती है। तो उसने कहा ये चारपाई के नीचे कौन है। जब उसने चारपाई पे लात मारी तो वो खुदकुश उधर बैठा हुआ था। तो उस कैप्टन को मैं सलाम करता हूँ कि उसने ब्लास्ट होने से पहले अपने आप को उसके ऊपर फेंक दिया और हमने देखा जोरदार धमाका हुआ। फिर हमें पता नहीं क्या हुआ, ये ब्लास्ट के। हम बहुत फख्र करते हैं कि वो शहादत हासिल किया, क्योंकि उसका आरज़ू था कि हम शहीद हो जाए। हम फख्र करते हैं। मैंने उसको पहले से कहा था कि आप मेडिकल में दाखिले ले जाओ, लेकिन उसने कहा कि हम मेडिकल में दाखिले नहीं लेते, हम फौज को जाते और शहीद हो जाए तो मेरा फख्र होगा।